वेलकम स्टूडेंट। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 3, जिसका नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग। तो चलिए जान लेते हैं इस पूरे वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। पहली बात करेंगे कि हम व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, इसके बारे में जानेंगे। फिर कंप्यूटर नेटवर्क कितने तरीके के होते हैं, एंड फिर थर्ड है टोपोलॉजी, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है उसके बारे में देखेंगे। फिर डिजिटल पायरेसी मैनेजमेंट है कि हमारा डेटा सारा चीज डिजिटलाइज हो गया है तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, और उसके प्रोटेक्शन में कौन कौन से लॉ बने हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ के बारे में है। फिर है इंटरनेट सर्विसेज, एंड उसके बाद है लास्ट टॉपिक है इंटरनेट, एक्सटरनेट और इथरनेट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से, इंट्रोडक्शन पार्ट से। ओके, तो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क में सिर्फ नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, जाल। ठीक है, मतलब जाल इन द सेंस कि वो एक चीज दूसरे चीज से किस तरीके से कनेक्टेड है। जैसे अगर हम अपने फैमिली ट्री की भी बात करते हैं तो सबसे पहले दादा दादी, मतलब फिर उसके बाद उनके बच्चे, फिर उस तरीके से उनके बच्चे, तो ये भी एक तरीके से क्या है, कनेक्शन डेवलप कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम फैमिली को हटा के उसी जगह कंप्यूटर लगा दें, मतलब कंप्यूटर आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, तो वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में। अब ये कनेक्शन क्यों जरूरी होता है भाई, हम कनेक्ट करके उसको करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि सिस्टम किस तरीके से इंटरकनेक्ट है, लेकिन हम कनेक्ट करके क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेशन, मतलब एक डिवाइस दूसरे से कनेक्ट होके एक दूसरे से कम्यूट कैसे कर रही है, बात कैसे कर रही है, या डेटा या किसी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से शेयर कर रही है, वो सब किसके अंदर आ जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। लेकिन ये किस तरीके से शेयर करेगी, ये सबसे मेन होता है हार्डवेयर कंपोनेंट के थ्रू डेटा कनेक्ट होता है। अब हार्डवेयर कंपोनेंट में आपका क्या आ गया, या तो कंप्यूटर्स आ गए, सर्वर्स आ गए, प्रिंटर हो गया, या स्मार्टफोन हो गया, या और भी अलग अलग डिवाइस जो हार्डवेयर कंपोनेंट के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, वो किस तरीके से कनेक्टेड है, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। अब इसके कुछ की फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि हम कंप्यूटर को कनेक्ट करके करते क्या है। की फीचर्स की बात कर लेते हैं। पहला है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है कि अगर हमें एक फाइल किसी दूसरे पर्सन को शेयर करनी है, चाहे वो इमेज हो, मूवीज हो, या कोई भी फाइल जो हमें ट्रांसफर करनी है, तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं, कोई भी हार्डवेयर हो सकता है जैसे प्रिंटर, स्कैनर, या अपने मोबाइल के थ्रू भी हम शेयर कर रहे हैं। तो वो या फिर कोई एप्लीकेशन हो गया, फाइल हो गई, गेम्स हो गया, तो ये सारी किसके लिए आती हैं, रिसोर्स शेयरिंग के अंदर आएंगी। नेक्स्ट है डेटा कम्युनिकेशन, जब डेटा को ट्रांसफर करना है मल्टीपल डिवाइस में और रियल टाइम में। ओके, नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब ये है कि अगर हमें एक डिवाइस से मल्टीपल डिवाइसेस को जोड़ना है, जैसे अगर एक सिस्टम है या हमारा जो नेटवर्क है इसको विद इन अ रूम रखना है, या फिर किसी सोसाइटी के अंदर किसी कैंपस में हमें इस एरिया को बढ़ाना है, तो ये स्केलेबिलिटी के अंदर आएगी। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी एक ट्रस्ट वर्ड से लिया जा सकता है कि इसमें इंश्योर करना कि डेटा हमेशा अवेलेबल है, या फिर जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं वो जो हार्डवेयर है वो पूरी तरीके से फंक्शनल हो। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क के कितने तरीके के टाइप्स हैं, यहाँ पे 5 टाइप्स को डिस्क्राइब किया गया है। पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में वैन भी बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया मैन, और यहाँ पे आपको स्टोरेज एरिया नेटवर्क SAN सैन दिखेगा, और कैंपस एरिया नेटवर्क कैन। इसको और ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, और वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में और अच्छे से जानते हैं। लैन, इसके बारे में और डिस्क्राइब जानते हैं। लैन इसका फुल फॉर्म ही है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब ऐसा नेटवर्क जो लोकल एरिया के लिए बनाया गया हो। लोकल मतलब अपने आसपास के एरिया में ये नेटवर्क डेवलप किया जाता है, तो वो लैन कहलाता है। अब इसका जो फुल पहला वर्ड है वो क्या कर रहा है, कवर्स ए स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया लाइक अ होम, ऑफिस या बिल्डिंग। ठीक है, मतलब पर्सनल यूज के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इसका जो विस्तार होगा वो काफी छोटा है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो काफी हाई स्पीड के लिए कम्युनिकेट करेगा। एक एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने, ऑफिस नेटवर्क। ठीक है, मतलब एक पर्सनल यूज के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट है मैन, जिसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया।
आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये मेट्रो से बना है। आपको पता है पहले मेट्रो कौन से सिटीज में आई थी? ये 4 शहरों में आई थी। ये दिल्ली था, बैंगलोर, कोलकाता एंड मुंबई। ओके, तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि मेट्रो मतलब सिटी। मतलब अगर आपको पूरे सिटी वाइज एरिया को अगर बढ़ाना है तो वो किस में आता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया में। मतलब एक बहुत लार्ज कैंपस की बात करी गई है इसमें। ओके, तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया है कि एक वाइड सिटी वाइड जैसे वाईफाई नेटवर्क हो गया या यूनिवर्सिटी कैंपस नेटवर्क हो गया, वो किस में आ जाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया में। ओके, नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वैन। अब ये वाइड का मतलब है बहुत ज्यादा विस्तार में, मतलब सिटी से भी हम बाहर निकल गए हैं। ओके, तो ये किस में आ जाता है? कंट्री या कॉन्टिनेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो ये हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं? ये सोचने वाली बात है ना कि हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमें पूरी दुनिया की खबर है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट। ओके, इंटरनेट के थ्रू हम जुड़े रहते हैं। तो ये इंटरनेट क्या करता है? एक लार्जेस्ट एग्जाम्पल हो गया वैन का। ओके, नेक्स्ट है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सैन। अब ये वर्ड ही है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट वगैरह है, मैंने अपनी कोई वेबसाइट बनाई है और उसका डेटा मुझे कहीं स्टोर करना है। ओके, तो स्टोरेज के लिए मान लीजिए मैंने एक सर्वर लिया है, बट अगर ये सर्वर फिल हो गया, मतलब मेरा डेटा बहुत ज्यादा आया और सर्वर में डेटा फिल हो गया, अब मुझे तो इसकी स्केलेबिलिटी चाहिए, मुझे और स्टोरेज चाहिए। ठीक है, ये क्या करता है? एक ऐसे डिवाइस से कनेक्टेड होता है कि अगर मुझे और स्पेस की जरूरत होती है तो वो स्केलेबिलिटी को मैनेज करता है। मतलब अगर मुझे और डेटा की जरूरत है, मतलब और सर्वर की जरूरत है, तो वो जो डेटा है वो मल्टीपल सर्वर, अगर एक सर्वर फुल है तो वो दूसरे सर्वर पे कम्युनिकेट कर देता है, हमें भेज देता है। और ये किसके थ्रू कनेक्ट होता है? ये डिवाइसेस होते हैं या मल्टीपल स्विचेस होते हैं, उसके थ्रू ये कनेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस से ही समझ में आ रहा है कि कैंपस कैसे हो सकता है? या तो कोई यूनिवर्सिटी हो गया, या तो ऐसी कई सारी बिल्डिंग जो एक तरीके के वर्क को कर रही है, तो वो कैंपस एरिया नेटवर्क में आ गया। लेकिन इसमें आप एक चीज देखेगा, कैंपस एरिया नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट मल्टीपल लोकल एरियाज। मान लीजिए कि कोई ऑफिस है, ओके, वो कई सारे सेक्टर में है, उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, तो वो क्या हो गई? कहने को तो वो लैन हो गई, मतलब लोकल एरिया हो गई, बट वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हो गई? क्योंकि वो एक कैंपस में आ गया। या फिर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक ब्लॉक कहीं और होता है, दूसरा ब्लॉक कहीं और होता है, वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है? वो किस तरीके से है? वो हो गया आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि कई सारे लैन के कॉम्बिनेशन से बनता है। लेकिन ये क्या है? बड़ा नहीं हो सकता, मतलब लैन से बड़ा है, ठीक है, लेकिन मैन से, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया से छोटा होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी। अब ये थोड़ा टोपोलॉजी को समझ लेते हैं कि जो अभी हमने नेटवर्क की बात करी थी वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। एक तरीके से डिजाइन समझ लेते हैं, या एक तरीके से उसका लेआउट समझ लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड ही लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट और लेआउट ऑफ वेरियस कंपोनेंट। मतलब सिस्टम या कंप्यूटर्स आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। ओके, अब इसके थ्रू होता क्या है? टोपोलॉजी अगर हम कनेक्शन दे रहे हैं, बट उसके अंदर होता क्या है? ये डेटा के फ्लो को बताता है, किसके बीच में? डिवाइस में। और ये आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्ट है, किस तरीके से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? टोपोलॉजी में। ओके, यहाँ पे हम 4 टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पहला है बस, रिंग, स्टार और मैश। और ये टोपोलॉजी जैसे लिखा हुआ है ना, मतलब जो वर्ड है उसी से ही हम उसको समझेंगे बहुत सिंपल तरीके से। तो पहला हम डिस्कस करते हैं, पहली टोपोलॉजी है बस। ओके, अब बस टोपोलॉजी में एक सिंपल वे समझिए, बस को आप एक तरीके से बार समझ सकते हैं। बार क्या होता है? एक छड़ी होती है, ठीक है। अगर इसको हम, इस इमेज को आप देखो तो बार आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये आपको एक छड़ी टाइप की दिख रही है, बार, ठीक है। और उस बार से ही आपके मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे डिवाइस 1, डिवाइस 2, 3, 4 एंड 5। लेकिन ये ऑन कैसे होगा? ठीक है, ये ऑन होता है, एक सिंगल मेन केबल लगा होता है स्टार्टिंग में, कि अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो सारे डिवाइसेस में
क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है और ऑन हो जाता है। ओके, तो बस टोपोलॉजी की अगर बात करें तो सारे डिवाइसेस किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, एक सिंगल सेंट्रल केबल से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। अब ये टोपोलॉजी के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, या फिर इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हम जानते हैं। अब इस इमेज से ही आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा कि इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज। तो अगर पहले एडवांटेज की बात करें तो ये काफी स्मॉल नेटवर्क के लिए है और कॉस्ट इफेक्टिव है, कि अगर आपको और भी डिवाइसेस इसमें आगे जोड़ने हैं तो आप इसमें, इस बस में आप और भी डिवाइसेस को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये काफी स्मॉल नेटवर्क के लिए ही यूज होगा। अब इसमें क्या है, रिक्वायर्ड लेस केबल कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज, इसमें आपको केबल बहुत कम लगेगा, क्योंकि ये क्या है, एक ही बार से कनेक्टेड है, बस आपको क्या करना है, उस डिवाइस को जोड़ने में जितने केबल की रिक्वायरमेंट होगी आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, और एक चीज और अच्छी बात है कि बस एक सिंगल मेन केबल ऑन किया और सारे डिवाइसेस आपके ऑन हो गए। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो अगर इसमें फॉल्ट आ गया तो ट्रबल शूटिंग बहुत डिफिकल्ट हो गई। अब फॉल्ट कैसे आएगा, मान लीजिए सारी चीजें तो जो डिवाइसेस है वो तो एक ही से कनेक्ट है ना, अगर वो ही खराब हो गया तो फिर कैसे काम करेगा। ओके, अब यही लिखा है सेकंड में, अ फेलियर इन द सेंट्रल केबल कैन ब्रिंग द एंटायर नेटवर्क डाउन, अगर सिंगल आपका मेन केबल ही खराब हो गया, सब में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं प्रोवाइड हुई, तो चाहे आप कितने भी डिवाइसेस यूज कर लो, कुछ कोई भी डिवाइसेस फंक्शनल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, रिंग टोपोलॉजी। ओके, अब इसको भी आप फिगर से समझो, ठीक है। अब रिंग क्या है, आप इसमें देख रहे हो एक सर्किल है, इस सर्किल में सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं। ओके, अब इस सर्किल में सारे सिस्टम कनेक्टेड होने से क्या होगा कि डेटा का जो फ्लो होता है ना वो एक डायरेक्शन में होता है, मतलब अगर डेटा इसमें ट्रांसमिट हुआ तो फिर इसके बाद इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें, फिर इस तरीके से क्या होता है, एक रिंग टोपोलॉजी कन्वर्ट होती है। अब इसमें क्या है, ईच डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस फॉर्मिंग अ सर्कुलर पाथ। ओके, मतलब एक जो सिस्टम है वो अपने दो सिस्टम से आगे पीछे कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर इस सिस्टम की बात करें तो आप ये देखो, ये वाला इधर भी कनेक्टेड है, ये वाला इधर भी कनेक्टेड है। ओके, तो ये क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ बनाता है। अब इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें डेटा का फ्लो क्या है, एक डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, अगर मान लीजिए ये वाला सिस्टम खराब हो गया, ठीक है, तो इसके तो कुछ डिसएडवांटेज भी हो गए। तो पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेज की, क्योंकि डेटा का जो फ्लो है वो सिंगल डायरेक्शन में है, तो इससे क्या होगा, जो पैकेट कॉलिजन की बात होती है, मतलब डेटा के कॉलिजन की बात होती है, वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, अब इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स फॉर ऑल डिवाइसेस, अब सारे रिसोर्सेस के पास क्या होगा, मतलब सारे डिवाइसेस के पास क्या है, इक्वल रिसोर्सेज हैं। जैसे इसके पास भी दो से डेटा कनेक्टेड है, इसमें भी दो से कनेक्टेड है, इसमें भी दो से कनेक्टेड है, मतलब हर एक डिवाइस अपने आगे पीछे दो दो डिवाइसेस से कनेक्टेड होती है। ओके, अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है, मैंने आपको बताया ना कि अगर अ फेलियर इन एनी डिवाइस कैन डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क, मतलब डेटा का फ्लो तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक डिवाइस खराब तो क्या होगा, सारा जो नेटवर्क है वो भी फेल हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर दोनों डायरेक्शन से हो रही होती तो चलो ठीक है, एक डायरेक्शन से नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे से तो सिग्नल पहुंच रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक के खराब होने से आपका पूरा नेटवर्क जो है वो फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी ट्रबल शूट, मतलब एक चैलेंज आ जाता है कि अगर डेटा, क्योंकि वो पूरा नेटवर्क ही खराब हो गया, ठीक है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है आपके डेटा को, रिसोर्स को गैदर करने के लिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, स्टार टोपोलॉजी। ये भी हम इमेज से ही समझते हैं। ओके, स्टार कैसा होता है, एक रूट नोड होता है और उससे कई सारे डिवाइसेस क्या होते हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है एक रूट नोड है और इससे भी कई सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस, यूजली अ हब और स्विच, इसको हम हब या फिर स्विच कहते हैं। अब इसके भी कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, इसको देखने से ही कुछ पता लग जा रहा है कि जब सारे डेटा एक हब या स्विच से कनेक्टेड है तो ये ऑन होगा तो सब में पावर सप्लाई होगी, सब में हम डेटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इजी टू सेटअप एंड मैनेज है, मतलब
इसको सेटअप करना बहुत ईजी होता है। ईजी क्यों है? क्योंकि मान लीजिए मुझे इस डिवाइस के अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा डिवाइस ऐड करना है, तो मैं बस क्या करूं, वायर लगा देती हूँ, कनेक्ट कर लेती हूँ, हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये खराब भी हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, इसको आप अलग से कर लो, बल्कि और जो डिवाइसेस कनेक्टेड है वो तो चलेंगे ना। और नेक्स्ट क्या है, अ फेलियर इन वन डिवाइस डजंट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर मान लीजिए एक भी डिवाइस खराब हो गया, कोई बात नहीं, आप इसको अलग कर लो, बाकी के डिवाइस तो काम कर रहे हैं ना। तो ये इसका मेन एडवांटेज हो गया। ओके, अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये क्या है, इफ द सेंट्रल हब फेल्स द होल नेटवर्क इज अफेक्टेड। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये सारी किससे कनेक्टेड है, एक हब से, एक स्विच से। अगर यही काम नहीं करेगा तो डिवाइसेस कनेक्ट होने से क्या फायदा होगा। ओके, अब क्या है, रिक्वायर मोर केबल दैट बस टोपोलॉजी। अगर मुझे और डेटा कनेक्ट करना है तो आप देख रहे हो ये कनेक्शन के लिए इसके लिए अलग वायर है, इसके लिए अलग वायर है, तो मतलब मल्टीपल मुझे केबल्स की जरूरत पड़ेगी, जो काफी क्या होगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा। लास्ट टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का एक सिंपल वर्ड है मेसी, मतलब उलझा हुआ, बिखरा हुआ, जिसको मतलब सॉर्ट आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये इमेज से ही आपको देखने में लग रहा होगा कि ये जो एक सिस्टम है वो आप देखो जितने भी एक्स्ट्रा सिस्टम है सबसे कनेक्टेड है। ये देखिए, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये यहाँ पे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, और ये इधर वाला भी, और जितने भी सिस्टम है वो आपस में सब में कनेक्टेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज है। इसको एक बार देख लेते हैं कि ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। मतलब हर एक डिवाइस अपने सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है। ओके, अब इसका एडवांटेज क्या है, अब जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि आप डेटा को शेयर बहुत इजी कर सकते हो। मतलब जो डेटा शेयर होगा वो एक टाइम पे इसके साथ भी कर सकते हो और अदर सिस्टम के साथ भी शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड हाई फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब काफी ज्यादा अगर फॉल्ट भी आ गई तो भी इसको टॉलरेट कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर ये सिस्टम खराब है, नहीं डेटा ट्रांसफर हो रहा है, बट जो इसने डेटा ट्रांसफर किया भाई वो उसके पास भी तो है, इसके पास भी तो है, नेक्स्ट अदर सिस्टम के पास भी तो है, तो वो वहां से भी डेटा को क्या कर सकता है, गैदर कर सकता है। अब इसमें इफ वन कनेक्शन फेल अदर रिमेन ऑपरेशनल, मतलब वही चीज कि अगर एक कनेक्शन भी फेल हो गया तो एक्स्ट्रा जो कनेक्शन है वो तो काम कर रहे हैं, तो हम वहां से भी डेटा को शेयर कर सकते हैं। अब हाईली रिलायबल एंड सिक्योर, ये ट्रस्टवर्दी है, सिक्योर भी है, क्योंकि डेटा यहाँ से क्या होगा, आपका सेव रहता है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, अब डिसएडवांटेज तो ये साफ दिख रहा है कि भाई एक सिस्टम अगर सारे सिस्टम से कनेक्टेड है तो आपको कितने सारे वायर की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए मैंने एक एक्स्ट्रा इसमें सिस्टम ऐड किया तो भाई उसके वो सिस्टम जितने भी बाकी के सिस्टम है उनसे कनेक्ट करने के लिए मुझे उतने ही केबल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ये हुआ एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट ड्यू टू द हाई नंबर ऑफ कनेक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि वायर या केबल उतने ही ज्यादा लगेंगे तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा इसमें। कॉम्प्लेक्स टू सेटअप एंड मैनेज, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन बहुत, जितने आप कनेक्शन बढ़ाओगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ती जाएगी। ठीक है, डिजिटल पायरेसी मैनेजमेंट। अच्छा, आज के जमाने में हम बहुत सारे डिजिटल डिवाइस यूज करते हैं, तो जो हमारा जो डेटा है वो पर्सनल नहीं रह गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं सारा जो डेटा है वो क्लाउड में आ गया, मतलब नेट पे आ गया। आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर मैं बात करूं तो किसी ने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन तो करी होगी, तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप किसी साइट पे जाते हो तो अपना कोई पर्सनल डेटा दे देते हो, ठीक है, ईमेल, कॉन्टैक्ट, इमेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, आपकी जो सारा डेटा है वो कहाँ चला गया, सर्वर पे चला गया। अब आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो सर्वर पे चली गई तो वो ओपन हो गई, मतलब सभी को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा जो इतना इंपॉर्टेंट डेटा नेट पे ना जाए, ठीक है, तो इसके लिए डिजिटल जो डेटा है उसको पायरेसी, मतलब उसको किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके मैनेजमेंट के बारे में हम देखते हैं। ओके, डिजिटल पायरेसी रेफर टू द अनऑथराइज्ड यूज, मतलब हमारे जो डेटा है डेटा है उसको कोई और यूज ना कर सके। ओके, मतलब इन द सेंस कि जब तक हम उसको एक्सेस ना दें, ठीक है। जैसे मेरा कोई पर्सनल डेटा है, मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई बैंक अकाउंट की अगर डिटेल की अगर बात करूं मैं, तो वो सर्वर पे है, बट अगर मेरा कोई डेटा कोई और देख लेगा तो उसको सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। तो ये अनऑथोराइज इसी का ही एग्जाम्पल हुआ। रिप्रोडक्शन
और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइटेड डिजिटल कंटेंट। ये क्या किसके अंदर आ जाता है? डिजिटल पायरेसी। मतलब आपका जो डिजिटल कंटेंट है, अगर मैंने उसको कॉपीराइट कर दिया, मतलब इसमें मेरा अधिकार है, मेरा हक है, वो कोई और यूज ना कर सके, तो ये इसीलिए ही बनाया गया है। जैसे अगर और भी कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके के कंटेंट हो सकते हैं, जैसे मेरा कोई म्यूजिक है, मैंने खुद बनाया है, कोई और यूज ना कर रहा है, ठीक है। मूवीज हो गई, सॉफ्टवेयर की बात करें, या फिर कोई ई बुक हो गया, या फिर कोई गेम हो गया, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बहुत लोग सुना होगा कि भाई ये गेम डाउनलोड करना है, तो आपका फ्रेंड बताता होगा भाई ये तो उस साइट पे जा, ये तो आपको कोई मतलब पायरेटेड नहीं है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब अनऑथराइज वे है किसी भी कंटेंट को एक्सेस करने के। It poses a significant challenge to creators, publisher and business due to revenue losses and legal complication. Okay? तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई क्रिएटर है, अपना कंटेंट बना रहा है, जैसे एजुकेशन पर्पज से ही अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ये आपको यूनिट पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरे जितने भी पीपीटीज क्रिएटर है, क्रिएशन है, मतलब डॉक्यूमेंट है, वो मैंने क्या क्या रखा है, अपने पर्पज के लिए बनाया हुआ है। मैं नहीं चाहती कि ये कोई और इसका यूज करे, ठीक है। तो भाई इससे क्या होगा, क्रिएटर और पब्लिशर के लिए भी ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए कि अगर ये कंटेंट मैंने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बनाया है, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए बनाया है, तो भाई ये कंटेंट अगर कोई और भी पब्लिश कर रहा है तो जो रेवेन्यू होगा वो लॉस हो जाएगा, और कुछ लीगल कंपाइलेशन भी, कॉम्प्लिकेशंस भी यहाँ पे आ जाएंगी। ओके। अब है इफेक्टिव डिजिटल पायरेसी मैनेजमेंट इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल, लीगल एंड एजुकेशनल स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज पायरेसी। डिजिटल, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में डीपीएम भी बोल सकते हो, कि डिजिटल पायरेसी मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें टेक्निकल, लीगल और कुछ एजुकेशनल स्ट्रेटजीज के थ्रू इस डेटा को प्रिवेंट और प्राइवेसी को मिनिमाइज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि डीपीएम में क्या क्या चीजें आती हैं, पायरेसी मतलब किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस मैनेजमेंट में। पहला है सॉफ्टवेयर पायरेसी, अनलाइसेंस कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर तो आप देखोगे नेट पे इजिली अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स। लेकिन जो भी सॉफ्टवेयर आपका अवेलेबल नहीं है, पायरेटेड, मतलब उसकी कॉपी अवेलेबल है, मतलब आप मूवीज भी अगर बात करो तो सबसे पहले कहाँ आती है? थिएटर में आती है, लेकिन लोगों के पास पहुंच जाती है, भले ही उसकी इमेज अच्छी ना हो, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि किसी ने उसको क्या कर रखा है, पायरेट कर रखा है, मतलब उसकी कॉपी बना के डाल रखी है। तो ये क्या हो गया, अनलाइसेंस कॉपिंग होगी, ठीक है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर उसमें अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, मतलब अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट है मीडिया पायरेसी। अब इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही था कि अनऑथोराइज शेयरिंग ऑफ मूवीज, म्यूजिक और टीवी शोज, ठीक है, मतलब उसके रिलीजिंग, कभी कभी आपने एक एग्जाम, अगर मैं एग्जाम्पल की भी बात करूं तो कुछ मूवीज ऐसी भी सुनी होगी कि रिलीजिंग डेट से पहले ही वो रिलीज हो गई, मतलब उसको आपकी कॉपी मिल गई। तो ये क्या है, आपका अनऑथोराइज शेयरिंग ऑफ मूवीज हो गई, म्यूजिक हो गई, या टीवी शो हो गई, या फिर मूवी के कंटेंट को रिलीज कर दिया कि इस मूवी में एक्चुअली है क्या, ठीक है, रिव्यू जनरेट कर दिया इसका। ई बुक पायरेसी, मतलब इलीगल तरीके से उसको डाउनलोड कर लिया, या फिर डिजिटली बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके। वीडियो गेम पायरेसी, यूजिंग क्रैक्ड और पायरेटेड वर्जन ऑफ गेम। गेम का भी कई सारे, जो आजकल तो आपने देखा होगा कि सीरियल नंबर आता तो है, बट उसको भी क्रैक करने के भी कई सारे कोड होते हैं, ठीक है। अब है स्ट्रीमिंग पायरेसी। स्ट्रीमिंग पायरेसी मतलब एक्सेसिंग कॉपीराइटेड कंटेंट वाया इलीगल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, मतलब कई सारे प्लेटफॉर्म में बिना कॉपीराइट को ध्यान में रखते हुए उसको अपलोड कर देना। ओके। अब है नेक्स्ट, अब जब डेटा डिजिटली है तो डेटा को मैनेज करने के बाद अगर कोई पर्सन एक्सेस कर लेता है, इसको यूज कर लेता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बना रखे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, मतलब हमारा डेटा किस तरीके से सिक्योर हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी क्या करता है, मतलब साइबर मतलब नेट के थ्रू या सर्वर में जितनी भी चीजें हैं उसको सिक्योर कैसे करें, उसकी बात करते हैं। Cyber security refers to the practice of protecting system, network, device and data from cyber threats, unauthorized access और attack। Cyber security क्या कर रही है कि आपके सिस्टम को या
ऐसी कुछ भी चीजें जहां पे आपका पर्सनल डेटा रहता है, वो चाहे सिस्टम हो, नेटवर्क हो, सर्वर हो, या फिर कोई भी हार्ड डिस्क डिवाइस जो डेटा को कंज्यूम करती है, उससे आप कोई और पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, साइबर सिक्योरिटी में आती हैं। It ensure the confidentiality, integrity and availability of information in the digital space। इसमें जो 3 वर्ड लिखे हुए हैं वही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब डेटा हमारा कॉन्फिडेंट रहे, भाई जिस पर्पस के लिए, मान लीजिए मेरा ही पर्सनल डेटा अगर है तो वो मेरे नाम से ही कॉन्फिडेंट रहे, ये किसी और पर्सन को वो एक्सेस ना कर सके। अब इसका एक एग्जांपल बता रही हूँ कि हम फेसबुक, स्नैपचैट या इंस्टाग्राम पे फोटोज डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि भाई मेरा फेस किसी और ने यूज कर लिया। बहुत सारे स्कैम आपको सुनने में मिलते होंगे कि मेरा पर्सनल डेटा हैक हो गया, मेरी आईडी हैक हो गई। तो ये सब किस में आ जाती है कि भाई आपका डेटा है तो वो तो आपके पर्पस के लिए यूज होना चाहिए ना, वो कोई और पर्सन ना यूज कर सके। ठीक है, तो इंश्योरिंग दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। अगर इंटीग्रिटी की बात करें तो वो हो जाती है अखंडता, मतलब डेटा को प्रोटेक्ट करना, डेटा को कोई तोड़ ना सके, उसको कोई डिलीट ना कर सके, उसको कोई मैनिपुलेट ना कर सके। जैसे प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज मॉडिफिकेशन और डिलीशन। मतलब मेरे जो, अगर वही मैंने अगर बात करी थी फेसबुक की या इंस्टाग्राम की, अगर मैंने कुछ फोटोज वीडियोज डाली है तो वहां से कोई डेटा को डिलीट ना करे, या फिर मेरी कोई इमेज को, जैसे फेस होता है ना कि मेरे फेस में कोई और फेस लगा के उसको अलग तरीके से वीडियोस बना देना, तो ये सारी किस में आ जाती है, इंटीग्रिटी में आ जाती है। अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, मतलब वो डेटा हमेशा उपलब्ध रहे। साइबर सिक्योरिटी भी क्या करता है कि जैसे कोई पर्सन हमारा डेटा को डिलीट ना करे, मॉडिफाई ना करे, और इंश्योर करता है कि सिस्टम में डेटा हमेशा, या नेटवर्क में डेटा क्या हो, हमेशा एक्सेसिबल हो। मतलब जब भी हम इसको एक्सेस करना चाहें डेटा ड्राइव से आ सके, और किसके थ्रू, ऑथराइज यूजर के थ्रू ही आ सके। ऐसा नहीं है कि उसका जो एक्सेस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाए। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आता है, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ के अंदर। अब कुछ साइबर लॉ की बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे लॉ बनाए हैं जो, जिससे हमारा डेटा प्राइवेसी बनती है, होती है। साइबर लॉ क्या हुए, लॉ का मतलब क्या हुआ, मतलब कुछ रूल बनाना, कुछ रेगुलेशन बनाना। साइबर लॉ को हम आईटी लॉ भी कहते हैं या फिर इंटरनेट लॉ भी कहते हैं, क्योंकि सारा डेटा किसमें है, इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस होता है, तो इसलिए इसको हम इंटरनेट लॉ या आईटी लॉ भी कहते हैं। ये क्या करता है, लीगल रेगुलेशन बनाता है गवर्निंग द यूजेस ऑफ द इंटरनेट, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। मतलब इंटरनेट को, डिजिटल इंफॉर्मेशन को या टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से यूज कर सकें, या ऐसा कौन सा वे है जो हम एक सही तरीके से उसको यूज कर सकें, या फिर कोई एक ऐसा डेटा प्राइवेसी जो हमारा डेटा किसी और कोई और पर्सन यूज ना कर सके। ओके, ये क्या करता है, इंश्योर करता है लीगल कॉम्प्लायंस एंड पेनलाइज मिस यूज इन साइबर स्पेस। मतलब साइबर स्पेस में जो डेटा है उसको अगर किसी ने मिस यूज कर लिया तो उसके लिए कौन कौन सी पेनाल्टीज हैं, ठीक है, लीगल मतलब स्टेप क्या क्या लिए जा सकते हैं। ओके, तो ये साइबर क्राइम है क्या, मतलब किस तरीके से साइबर क्राइम हो सकता है। तो अगर पहले साइबर क्राइम की बात करें तो हैकिंग, सभी ने मैंने आपको बताया ना कि आपके कोई पर्सनल डेटा कोई और यूज कर रहा है, तो ये किसके अंदर आती है, हैकिंग के अंदर आती है। ओके, इसमें लिखा है कि गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा ऑन अ कंप्यूटर और नेटवर्क। कंप्यूटर या फिर किसी नेटवर्क से आपका पर्सनल डेटा कोई और यूज कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या किस में आ जाती है, हैकिंग में। मालवेयर, नेक्स्ट है मालवेयर। मालवेयर क्या है, एक मलिशियस सॉफ्टवेयर टू इंटरफेस विद अ कंप्यूटर नॉर्मल फंक्शनिंग। आपने देखा होगा कि मतलब सिस्टम सही चल रहा है लेकिन कभी कभी स्लो हो जाता है, ठीक है, ये क्या होता है, वायरस के थ्रू भी हो सकता है या फिर मालवेयर के थ्रू हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सॉफ्टवेयर जो जिसको आप डाउनलोड कर रहे हो लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को हार्म कर सकता है, उसके बाद भी आपने उसको ओके कर दिया, तो वो क्या होते हैं, कुछ वायरस, कुछ मालवेयर्स इसके सॉफ्टवेयर के साथ आ जाते हैं जो आपके पूरे सिस्टम को क्या करता है, स्लो कर देता है, उसकी फंक्शनैलिटी को धीमे कर देता है। और नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी मतलब पहचान, ठीक है, आपकी पहचान को ही कोई चुरा ले रहा है,
ठीक है, मतलब आपकी आईडी का यूज कोई और कर ले रहा है। आपने ये देखा होगा टेररिज्म में कि उसका आधार कार्ड कोई और यूज कर रहा है, उसके नाम पे कितने सारे आधार कार्ड बने हैं। तो ये सब किस में आ जाता है, आपका आइडेंटिटी थेफ्ट में आ जाता है कि आपकी स्टीलिंग समवर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ही कोई क्या कर रहा है, आपका फोन नंबर, आपकी आईडी, आपका चेहरा, आपका एड्रेस, सब कोई और पर्सन यूज कर रहा है गलत कामों के लिए। नेक्स्ट है साइबर टॉकिंग। साइबर टॉकिंग क्या हुआ, टॉकिंग का मतलब बात करना, ठीक है। तो मतलब अगर आप कोई यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू हैरेस और इंटीमेट समवन, मतलब आप कम्युनिकेशन के थ्रू, मान लीजिए कोई आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड करके किसी पर्सन को डराना धमकाना कि आपकी चैट्स या आपके जो वॉइस हैं, आपकी वीडियोस हैं, वो हमारे पास हैं। पर्सन करते हैं, मतलब लोगों को लूटने का भी काम करते हैं इसके थ्रू। साइबर फ्रॉड, यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज टू चीट पीपुल, कंप्यूटर रिसोर्स का उपयोग करके लोगों को चीट करते हैं। अगर स्कैम की बात करें तो ये चीज तो आपने बहुत सुना होगा कि फोन आता है कहीं से और बोला जाता है कि मुबारक हो, आपने इतने लाख का इनाम जीता है, और इस इनाम को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप मुझे बताइए, और ये कुछ ही टाइम में आपके ये अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये सब क्या है, स्कैम है। हम इतने खुश होते हैं कि हम ओटीपी भी दे देते हैं। तो ये कभी भी ओटीपी वगैरह कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। ये सब किसके अंदर आ जाता है, आपका साइबर फ्रॉड के अंदर आ जाता है। आजकल बड़ा स्कैम ये भी चला है कि क्यूआर कोड के थ्रू भी आप स्कैन जैसे ही करते हो, आपकी मनी दूसरे उसमें ट्रांसफर हो जाती है, या फिर कोई ऐसा मेलिशियस लिंक आ गया जिसको आपने जैसे ही क्लिक किया, आपका पूरे फोन की इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन के पास चली जाती है। तो ये कुछ ऐसे साइबर फ्रॉड हैं, इसी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए ही साइबर लॉ बने हैं। कुछ लॉ की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लॉ हैं। पहला है जीडीपीआर, ये बहुत ज्यादा मतलब मेनली जीडीपीआर ही यूज होता है। ये आपके डेटा प्राइवेसी को बताता है। जो जितने भी चीजें हमने फ्रॉड की बात करी थी वो जीडीपीआर के अंदर आती है, कि आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई और ना एक्सेस कर सके। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये हेल्थ इंश्योरेंस से ही समझ में आ रहा है कि कोई पेशेंट, जो पेशेंट होता है उसकी कोई हेल्थ की हिस्ट्री है, वो डेटा भी बहुत डेलिकेट होता है, वो डेटा भी किसी और को शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये लॉ इसके लिए बना हुआ है। साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्ट की बात करें तो ये एक्ट के लिए हमें क्या आता है, आइडेंटिटी थेफ्ट की जो हमने बात करी थी कि कोई और हमारा जो आइडेंटिटी है कोई और यूज कर रहा है, तो ये वाली चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, इस वाले लॉ के अंदर आ जाती हैं। आईएसओ या आईईसी वाला जो लॉ है वो इंटरनेशनल लेवल पे फ्रॉड की अगर बात करें तो ये इसके लिए बना हुआ है। अब इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट एंड ईथरनेट। तो ये चीज होती क्या है यहाँ पे, अब अभी हमने जो बात करी थी कंप्यूटर नेटवर्क की, जिसमें हमने लैन वैन की बात करी थी, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क में ही यूज होता है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले इंटरनेट है, एक्स्ट्रानेट है और इथरनेट है। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट में भी बात रखा है। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें कि इंटरनेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है, इथरनेट क्या है, तो इंटरनेट तो देखा होगा सभी यूज कर रहे हैं। विदाउट इंटरनेट तो आजकल कोई डिवाइस काम ही नहीं करती है। मतलब एक जगह बैठे हुए हम सारे पूरे वर्ल्ड की डेटा को, जो ओपन सोर्स है उसको तो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियन ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक एंड बिजनेस नेटवर्क वर्ल्ड वाइड। मतलब पूरी दुनिया से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट एक तरीके से समझ सकते हो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट क्या होता है, मतलब अपने सिर्फ पर्सनल यूज के लिए जो बनाया जाता है। प्राइवेट मतलब जिसको मैंने ये एक्सेस दे रखा है, केवल वही पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है, बाकी कोई बाहर का पर्सन इसको एक्सेस ना कर सके। तो वो क्या कहलाता है, प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है। जैसे कोई स्कूल हो गया, स्कूल की कई सारी ब्रांचेस हो गई, ओके, तो स्कूल की जो ब्रांचेस होंगी वो ही उसका डेटा क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अगर मैं बैंक की बात करूं, ठीक है, तो एक बैंक के क्या होते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, तो उसी वही ब्रांचेस उस कस्टमर का डेटा एक्सेस कर सके। प्राइवेट मतलब कोई और बाहर से यूज ना कर सके। अगर मैं इंटरनेट वो इंटरटेनमेंट की बात करूं तो जैसे नेटफ्लिक्स हो गया,
अमेजन हो गया, तो ये इसमें क्या होगा, अगर जो आप अकाउंट बनाओगे तभी तो उसको एक्सेस कर सकते हो ना, कोई और बाहर का तो अकाउंट मतलब उसमें कंटेंट को नहीं देख सकता जब तक आप उसको एक्सेस ना दो, ठीक है। नेक्स्ट है ईथरनेट। ईथरनेट क्या होता है, जब अभी हमने लैन पढ़ा था, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब एक छोटे से एरिया के लिए जब कनेक्शन बनाते हैं तो ईथरनेट का यूज करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी यूज फॉर कनेक्टिंग डिवाइस इन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया मतलब एक छोटे से बिल्डिंग के लिए हो गया, घर के लिए हो गया, तो ये ईथरनेट किसके लिए यूज होता है, लैन के लिए यूज होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं जिसका नाम है स्कोप। स्कोप की अगर बात करें तो इसका जो पहला मैंने एग्जाम्पल ही दिया था इंटरनेट। ओके, इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड है, अनलिमिटेड स्कोप है, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल दे रखा था प्राइवेट, प्राइवेट हुआ तो वो क्या हो गया, लिमिटेड हो गया, मतलब लिमिटेड टू ऑथराइज एक्सटर्नल यूज, मतलब जिसका हम जितने यूजर्स इससे कनेक्टेड है केवल उतने ही यूजर इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन लैन क्या होगा, एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हो गया, तो इसका जो स्कोप हो गया वो भी क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है एक्सेस, ओपन टू एवरीवन। अगर इंटरनेट है तो वो एक्सेस कौन कौन कर सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है इंटरनेट, जिसके पास इंटरनेट है वो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन एक्स्ट्रानेट क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, नेटफ्लिक्स पे जो अकाउंट बनाएगा उसी को ही मूवीज देखने को मिलेंगी, तो वो क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड हो गया पर्सनल यूज के लिए, मतलब जितने यूजर्स उससे कनेक्टेड है उसी को ही यूज कर सकते हैं। लेकिन इथरनेट क्या हुआ, ओनली एक्सेसिबल विद इन अ लोकल नेटवर्क। अगर आप उस एरिया में आ रहे हो, उस लोकल एरिया में आ रहे हो, मतलब घर में अगर आपने वाईफाई लगाया है और अगर आप घर में ही जा रहे हो, मतलब तो अगर उस एरिया के रेंज में आ रहे हो तभी आप उससे क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सपेक्ट है पर्पस, ये किसके लिए यूज कर सकते हैं, तो देखिए कोई भी डेटा अगर आपको ग्लोबली शेयर करना है तो वो इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रानेट क्या है, ये भाई रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब जो आपके रिसोर्सेज होंगे, मतलब वो केवल आप उन्हीं रिसोर्सेज में यूज कर सकते हो जिसको आपने एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। इथरनेट क्या है, टू एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस इन अ लैन, मतलब लोकल एरिया में ही जो डिवाइसेस होंगे उसी के बीच में ही आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को शेयर कर सकते हो। लास्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। एक्स्ट्रानेट क्या हुआ कि सप्लायर पोर्टल्स, पार्टनर एक्सेस प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, कोई बैंक हो गया, स्कूल हो गया, उसके जितने भी एम्प्लॉई को अगर अकाउंट है उस प्लेटफॉर्म में, ठीक है, या फिर उसको उन एम्प्लॉय को अगर एक्सेस करने का अधिकार दिया गया है तो केवल वही एक्सेस कर सकते हैं, बाहर का कोई पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। अगर ईथरनेट की बात करें तो कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड राउटर्स विद इन एन ऑफिस। अगर एक ऑफिस प्राइमिसेस की बात करें तो उससे जितने भी प्रिंटर या हार्डवेयर डिवाइस कनेक्टेड है केवल वही उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2022 और 23 में ये बहुत डिफरेंस पूछा गया था, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। अब हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जिससे हमारे पूरे यूनिट का रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है और किस तरीके से डेटा को शेयर करते हैं, वो सब किसके अंदर आता है, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आता है। तो इसका आंसर क्या है, अ सिस्टम दैट कनेक्ट कंप्यूटर फॉर रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क। तो हमने लैन पढ़ा, वैन पढ़ा, मैन पढ़ा, फैन कुछ नहीं होता, कोई भी नेटवर्क टाइप नहीं होता, तो इसका सही आंसर क्या है, फैन। थर्ड है, विच टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल नोड टू अ सिंगल सेंट्रल हब। ठीक है, तो सिंगल सेंट्रल हब मतलब एक स्विच से कौन सी कनेक्टेड होती है, तो बस टोपोलॉजी तो नहीं होती है, रिंग भी नहीं है, मैश भी नहीं है, एक स्टार टोपोलॉजी ही एक ऐसी होती है जो एक सिंगल बस से कई सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, तो इसका सही आंसर है स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी आपने देखा होगा एक सर्किल में कनेक्टेड था, तो उसका डिसएडवांटेज क्या है। अब डिसएडवांटेज ये क्या है कि वो सारा जो रिसोर्सेस है, डेटा जो फ्लो होता है वो एक साइड से ही होता है, मतलब एक सिस्टम खराब तो सारे खराब।
तो इसमें भी यही है कि इंटायर नेटवर्क फेल इफ वन डिवाइस फेल। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्ट ऑफ लैन। लैन की कैरेक्टरिस्ट क्या है? लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये कम जगह के लिए यूज होता है, जैसे ऑफिस हो गया, आपका घर हो गया, ठीक है। तो भाई कम जगह के लिए यूज होगा तो ये क्या करेगा? हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर को देगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी।